एक ही डाइट प्लान है जिसकी बात आयुर्वेद के हर ग्रंथ में की गई है और ये कहा गया है कि अगर कोई इस डाइट को अच्छे से फॉलो करे तो उसे डॉक्टर के पास कभी भी नहीं जाना पड़ेगा। यही नहीं, गलत आदतें, खान पान के चलते जो भी बॉडी को नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई इस डाइट प्लान से हो जाएगी। तो क्या है ये डाइट प्लान जिससे आपको आपका आहार ही आपकी दवाई बन जाएगी? आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो सिर्फ खाने पे ही नहीं बल्कि उसे कब और कैसे जाए इस पे बहुत जोर देती है। इस धरती का सबसे पौष्टिक आहार भी अगर आप गलत समय पर लिया जाए तो वह शरीर में जाकर नुकसान ही पहुंचाएगा। यही गहरी समझ आयुर्वेद को बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता प्रदान करता है। रोज कैसा हो हमारा आहार जिससे बीमारियां खुद ब खुद ठीक हो जाएं, यही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपकी जगह पर सूरज निकलने और ढलने का समय। आयुर्वेद के अनुसार हमारी पाचन शक्ति चढ़ते सूरज के साथ बढ़ती है और जब सूरज टॉप पे होता है तो हमारा पाचन शक्ति भी टॉप पर होता है और ढलते सूरज के साथ ये घटने लगती है। आयुर्वेद कहता है अगर खाना सूरज ढलने के बाद खाया जाए तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। यही अपचित खाना शरीर में टॉक्सिन्स बनाता है जिससे आगे चलकर बीमारियां होती हैं। तो क्या अब आपको पता लग गया है कि खाना कब और कैसे खाया जाए? क्योंकि खाना खाने का एक नियमित वक्त है, बाकी टाइम हम कुछ भी नहीं खा सकते। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कि पॉपुलर डाइट है इसकी तरह लग सकता है, हालांकि दोनों में बहुत फर्क होता है। यह खाना विंडो आप नहीं डिसाइड करते, आपकी प्रकृति करती है आपके लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग से भले ही कुछ मदद मिले लेकिन यह डाइट जो कि पूरी प्रकृति के अनुसार है आपके शरीर के साथ साथ आपके मन और आत्मा को भी संतुलन में लाएगी। वेट लॉस तो एक छोटी सी बात है। सूरज ढलने के बाद आयुर्वेद के अनुसार सिर्फ दूध ही पिया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पाचक तत्व शरीर के लिए चाहिए वो शाम को शरीर में अधिक मात्रा में, भरपूर मात्रा में बनते हैं। दूध पीने से नींद भी अच्छी आती है। जब आपको ईटिंग विंडो का पता चल गया है, आपने अब अपने हिसाब से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर रख सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ब्रेकफास्ट राजा की तरह होना चाहिए, लंच राजकुमार की तरह और डिनर भिखारी की तरह। लेकिन इसके अर्थ में कुछ फर्क है। सुबह का नाश्ता राजा की तरह मतलब ये वह है राजा जिसके पास ना तो धन की कमी है बट बढ़ती उम्र के चलते उसकी पाचन क्रिया मंद हो चुकी है, इसलिए आपको सोच विचार कर अपना खाना चुनना है। ब्रेकफास्ट हल्का लेकिन सभी पोषक तत्व तो मौजूद होने चाहिए। फिर दोपहर का खाना राजकुमार की तरह, राजकुमार जो कि राजा का ही बेटा है, उसके पास ना तो धन की कमी है और जवान होने की वजह से पाचन क्रिया भी तेज है। इसलिए आयुर्वेद कहता है लंच दिन का सबसे हैवी मील होना चाहिए। जी हाँ, यही वो समय है जब सूरज अपने चरम पर होता है। इसलिए अगर आपको पार्टी करने का मन है या कुछ बाहर खाने का मन है, लंच टाइम को चुनें। फिर डिनर भिखारी की तरह करना चाहिए क्योंकि अब सूरज ढलने को है, हमारी बॉडी अब खाना नहीं पचा सकेगी, इसलिए रात का भोजन सबसे हल्का, लाइट होना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार कुछ पदार्थ हैं जो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसमें है केला, मूली, दही और खीरा। इनकी ठंडी प्रकृति होने की वजह से रात को पचाने में मुसीबत होती है। अब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कितना खाएं और क्या खाएं समझ में आ गया है, लेकिन खाना क्या है? इनकी ठंडी प्रकृति होने की वजह से रात को पचाने में मुसीबत होती है। अब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में कितना क्या खाएं समझ आ गया, लेकिन खाना क्या है? आयुर्वेद की नजर में आहार के आदर्श लक्षण क्या होते हैं? जो आप खाना खाते हैं उन्हें 5 बॉक्सों में होना चाहिए। सात्विक होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए
और टेस्टी होना चाहिए। ये सात्विक क्या है? सत्व शब्द से बना सात्विक खाना हमारे शरीर और माइंड के लिए उत्तम है। आयुर्वेद के अनुसार आहार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक खाने को मॉडर्न भाषा में होलसम फूड्स कहते हैं। इनमें आते हैं ताजे फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, बीज, देसी गाय का मिल्क प्रोडक्ट्स, साबुत अनाज और दालों में ये हमें माँ प्रकृति से सीधे डायरेक्टली मिलती है और बॉडी माइंड दोनों के लिए पौष्टिक होती है। और अब इन्हीं सब फूड्स को चीनी, नमक, मसाले आदि या बहुत ठंडा गर्म करके जीभ के स्वाद के लिए खाया जाता है तो यही मन को अशांत करते हैं। इनको राजसिक भी कहा गया है। फिर आते हैं तामसिक फूड्स। इन्हें अज्ञानता का प्रतीक भी माना जाता है। इनमें फ्रोजन फूड्स, बासी भोजन, नशीले पदार्थ, प्रिजर्वेटिव से भरे डिब्बे वाले पदार्थ तथा सभी मांसाहारी फूड्स आते हैं। भोजन का अगला महत्वपूर्ण गुण है कि ये मौसमी होना चाहिए। आयुर्वेद इस पे जोर देता है कि हमें वो खाना खाना चाहिए जो कि सीजन में हो, ना कि फैशन में हो। आम को ही ले लीजिए, अगर बेमौसमी है तो खट्टे हो सकते हैं और इन्हें खाने से आपको एसिडिटी भी हो सकती है। इसलिए जो भी सीजन में है आपको वही खानी चाहिए। इसीलिए आपके पास में सब्जी मंडी में जाएं और देखें क्या सीजन में है और वही खरीदें। इसका तीसरा गुण यह है कि खाना लोकल होना चाहिए। अवोकाडो को छोड़कर नारियल खाएं। इसमें कोई भी शक नहीं है कि अवोकाडो हेल्दी है, बट यह विदेशी है। इसके पीछे गहन कारण यह है क्योंकि प्रकृति कुछ ही प्रकार के फल और सब्जी एक जगह पर उगाती है, वही वहां के लोगों के लिए उत्तम है। जो फूड्स आपके घर के 100 किलोमीटर के रेडियस में उग सकते हैं वही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। क्या आप नहीं जान पाते कौन सा फल सीजन में है और कौन सा फल लोकल है? इसकी एक सिंपल हैक ये है कि आपके पास की दुकान पर जाएं और फल और सब्जियां जो सबसे सस्ती होंगी, सीजनल और लोकल वही होंगी। नेक्स्ट, खाना फ्रेश होना चाहिए। भगवद गीता के एक श्लोक में कहा गया है कि खाना 1 से 3 घंटे के भीतर खा लेना चाहिए। खाना जितना फ्रेश होगा उतना ही पचने में आसान होगा। इसलिए फ्रिज में रखा सलाद भी आपके लिए हेल्दी नहीं होता। आखिर में खाना टेस्टी होना चाहिए। आयुर्वेद कहता है जो आपको स्वाद न लगे वह आपको पोषण भी नहीं दे सकता। इसलिए धारणा कि हेल्दी फूड्स टेस्टी नहीं होते गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप मैगी खाने लग जाएं। वैसे भी आपकी पहली 4 बॉक्सेस कटी हैं। आई गेस अब आपको काफी क्लियर हो गया है कि कैसे खाना हमारे लिए सही है। और अगला सवाल ये उठता है कि खाना कितना चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद कहता है कि आपको किसी भी डाइटिशियन से पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद के पेट से पूछें। हमारे शास्त्र कहते हैं अगर कोई खाना को ध्यान से चबा कर खाता है तो उसका पेट खुद ब खुद सिग्नल देता है कि खाना काफी है। वही अगर आप टीवी लगाकर, फोन लगाकर या लैपटॉप के सामने बातें करते हुए खाना खाते हैं तो उन संकेतों को मिस कर जाएंगे। इसलिए कैलोरी काउंटिंग के चक्कर से बचें और अपनी भूख के हिसाब से भोजन करें। यही चीज पानी के लिए भी लागू होती है। एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए ये डिपेंड करता है आपकी नीड पर। आपकी बॉडी अपनी बॉडी की सुने। जब भी प्यास लगे सिप कर पानी पिए। हमें फल और सब्जियों से भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। हालांकि एक वक्त आपको पानी बिना प्यास के भी पी लेना चाहिए। सुबह उठते ही आयुर्वेद में इसे ऊषा पान कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि जब रात को सोते हैं तो बॉडी हील होने लगती है। इसकी वजह से टॉक्सिन्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जब हम सुबह उठकर पानी पीते हैं तो वो आंतों से टॉक्सिन्स बड़ी आसानी से बाहर चले जाते हैं। इस वक्त कम से कम 1 गिलास पानी जरूर पिए।
आई थिंक इन सब बातों से आपको अब पता चल गया होगा कि डाइट को माँ प्रकृति के साथ कैसे जोड़ना